अब अपन देखेंगे साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव। तो सबसे पहले इसमें लिखो ए वाइब्रेटिंग सोर्स इन ए मीडियम generates sound. Full stop. These sound waves are longitudinal in nature and are divided in three types. Number one, audible waves. Audible waves. इनकी फ्रीक्वेंसी होती है from 20 Hz to 20,000 Hz. From 20 Hz to 20,000 Hz. Number two, infrasonic waves. फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रेंज रहती है, कहाँ से कहाँ तक है ये? 20 to 20,000। एक होती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसको अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखो propagation of sound wave leading propagation of sound wave propagation of sound wave नोट किया? leading propagation of sound wave, इसमें लिखो sound wave propagate in the form of compression or rarefaction of the medium. Sound wave propagate in the form of compression and rarefaction of medium. Full stop. Due to propagation of these waves, pressure varies periodically. Bracket में in our course sinusoidal. In sinusoidal fashion, pressure varies periodically. अपने सिलेबस में अपने को देखना है जो वेरिएशन रहेगा प्रेशर का वो साइन फैशन में रहेगा, साइनोसाइडल फैशन में रहेगा। इसका मतलब ये हो गया अगर साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, साउंड वेव 1D की बात करेंगे अपन, 1 डायमेंशन में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर किसी ने आवाज लगाई हो, साउंड वेव जो ट्रेवल करके आ रही है, जो साउंड वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ के पार्टिकल्स को अपन डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, आगे से आगे ये प्रोपगेशन कंटिन्यू करेगा। तो साउंड वेव को लिखने का तरीका होगा, इस वाले पॉइंट पर अगर P एवरेज प्रेशर अगर देखेंगे तो वो रहेगा P एटमॉस्फेरिक, लेकिन अगर P इंस्टेंटेनियस प्रेशर देखेंगे, P इंस्टेंटेनियस प्रेशर, तो इसका आंसर आता है P एटमॉस्फेयर प्लस किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक्स पर टाइम के साथ प्रेशर साइन पैटर्न में वेरी करेगा। ये कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में साइन पैटर्न अपने को एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है। तो अपन मानते हैं कि इंस्टेंटेनियसली प्रेशर किसी भी पॉइंट पर इस प्रेशर से कितना ऊपर या नीचे टाइम के साथ वेरी करेगा, ये साइनोसाइडल वेरिएशन हो गया। और ये जो प्रेशर का वेरिएशन आ गया, जो प्रेशर का वेरिएशन आ गया, इसी को हम बोलते हैं साउंड वेव। थोड़ा और देखो, P इंस्टेंटेनियस माइनस P एवरेज या एटमॉस्फेरिक एक ही बात है, इक्वल टू डेल्टा P नॉट साइन ओमेगा टी, अपने ऐसे लिखते हैं।
ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया प्रेशर वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। प्रेशर वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसे हो रहा है, इस चीज को ये एक्सप्रेस कर रहा है, दिखा रहा है। इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज करके बुक्स में अपन ऐसे लिखते हैं, P इक्वल टू पी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी टाइप में, जो इसके एक्सप्रेशन होगा पहले अपन पढ़ ही चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर अपने को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t कोई डिस्टरबेंस पता है तो उसको अपन इन जनरल वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वही स्टार्टिंग की पुरानी स्ट्रिंग वाली बात याद करो, जहां पर फंक्शन ऑफ t दिया रहता था और t को t माइनस एक्स बाई वी या t प्लस एक्स बाई वी से रिप्लेस करके वेव में कन्वर्ट करते थे, उसी तरह से इसको अपन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन का एक्सप्रेशन आ गया P इक्वल टू पी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, जहां पर इसको P से इंडिकेट कर रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, ये प्रेशर में चेंज है, वेरिएशन इन प्रेशर है, लेकिन ये बार बार टर्म यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको हमने एक सिंपल टर्म P से डिनोट कर दिया है। वहीं पर डेल्टा P नॉट को P नॉट से एक्सप्रेस कर दिया है। ये वाला P नॉट P एटमॉस्फेयर नहीं है, ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन। जो डेल्टा P नॉट यहाँ पर एक्सप्रेशन था कि भाई किसी भी पॉइंट पर प्रेशर होता है P एटमॉस्फेयर प्लस इस तरह से टाइम के साथ चेंज होगा, इस चेंज का एम्पलीट्यूड था डेल्टा P नॉट, वही डेल्टा P नॉट को यहाँ P नॉट से दिखा देते हैं। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है लिखने की, क्योंकि बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखो, इसकी जगह इसको P से इंडिकेट कर दिया और इसको हमने बोल दिया भाई इसको तुम P नॉट मान लो, तो P और P नॉट से इन दोनों को चेंज करके एक्सप्रेशन ये बन गया। ये क्या देता है अपने को, ये एक्सप्रेशन अपने को देता है किसी भी लोकेशन पर टाइम के साथ प्रेशर कैसे चेंज होगा, और प्रेशर वेरिएशन का नोन होना इज द साउंड वेव। साउंड वेव का मतलब ही है कि कहीं पर कंप्रेशन आएगा, कहीं पर रेरिफिकेशन आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है किसी भी लोकेशन पर, अगर ये इंफॉर्मेशन अपने पास में है तो अपन बोल सकते हैं कि साउंड वेव की इक्वेशन अपने पास है। टेक्निकली जो अपन सुनते हैं, ईयर्स में सुनने की टेक्निक होती है थ्रू प्रेशर वेरिएशन। जैसे जैसे प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर के वेरिएशन को अपने ईयर्स रजिस्टर करते हैं, वहां से सेंस माइंड में जाते हैं, वहां से ब्रेन बोलता है कि तुमने यह साउंड सुन ली। तो बेसिकली जो प्रेशर वेव है, जो साउंड वेव है, साउंड वेव को अपन यहाँ पर दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है उसके टर्म्स में अपन प्रेशर वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेशर वेव इस तरह से अपने को दिखेगी। तो इसको कई बार अपन बोलते रहते हैं प्रेशर वेव, या इसको एक और तरह से अपन देखते हैं, वो तरीका रहता है फिर से ये मीडियम है, यहाँ पर साउंड सोर्स है जो कि ऑसिलेट करेगा, जो साउंड जनरेट करने वाला है, और ये मीडियम पार्टिकल्स हैं। जब डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा तब ये पार्टिकल्स यहाँ पर ऑसिलेट करेंगे। तो डिस्टरबेंस जैसे यहाँ पहुंचता है ये पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वे में इधर से उधर मूव करते हैं। साउंड वेव का प्रोपगेशन क्या होता है, अभी अपन ने लिखा इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। इसका मतलब जैसे कोई साउंड प्रोपगेट करेगी, हो ये साउंड जब प्रोपगेट करेगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, आगे वाले पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे, आगे वाले ऐसे ऑसिलेट करेंगे, आगे वाले ऐसे ऑसिलेट करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकल्स यहाँ पे कोलाइड करेंगे, ये अगले पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, ये अगले पार्टिकल से, ये अगले पार्टिकल से, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, कंप्रेशन रेरिफिकेशन, कंप्रेशन रेरिफिकेशन, इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस चलता है। इस प्रोपगेशन का एनिमेशन इसके बाद देखेंगे तो वहां पर तुम्हें और अच्छे से मॉलिक्यूलर लेवल पर समझ आएगा कि किस तरह से साउंड वेव किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करती है। अब यहाँ पर जैसे साउंड वेव आएगी तो ये पार्टिकल इस तरह से ऐसे चमक रहा है, एट NEX ये पार्टिकल इस तरह से ऐसे चमक कर रहा है, और यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये अपन y से इंडिकेट कर रहा है। जो ये y है, ये y क्या है, ये y है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये y है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेस हो गया ये y इंडिकेट करता है। y का मतलब y एक्सिस नहीं है, y का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इस वाले लॉन्गिट्यूडनल वेव में, साउंड वेव में क्या होता है कि वेव इस तरफ जा रही है, पर यहाँ का जो पार्टिकल है वेव की डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करता है।
वेव आगे जा रही है और ये वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, आगे पीछे इस तरह से मूव करता है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसीलिए बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर वेव की इक्वेशन लिखी जा सकती है y इक्वल टू, फिर से वही पुरानी राम कहानी आएगी जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई टाइप में एक्सप्रेशन आ सकता है। फाई में सब डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, पर अप्रोक्सीमेटली अगर ये ऐसे जंप कर रहा है तो वेव की इक्वेशन ऐसे आएगी। एट ए गिवन इंस्टेंट अगर फोटोग्राफ पता है y इक्वल टू a sin kx पता है तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस vt या x प्लस vt से रिप्लेस करेंगे और उसको वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो भी है, अगर अपने को एट ए गिवन इंस्टेंट फोटोग्राफ पता है कि सभी पार्टिकल कितना कितना डिस्प्लेस्ड है, फोटोग्राफ पता है, या ये पता है कि किसी भी जगह का पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको अपन वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वेव की इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या दो तरह से देख सकते हैं। एक मीडियम पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के थ्रू, दूसरा मीडियम में प्रेशर वेरिएशन को एनालाइज करके भी देखा जा सकता है कि साउंड वेव किस तरह से ट्रेवल करती है। अगर पार्टिकल्स पास में आएंगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो प्रेशर लो हो जाएगा। यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट एक तरह से प्रेशर के वेरिएशन के साथ इंटर रिलेट किया जा सकता है, दोनों में रिलेशन भी होता है, दोनों को कोरिलेट किया भी जा सकता है। पर फिलहाल हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर कट कर दी हैं, जैसे कि ये इक्वेशन कैसे लिख दी या ये इक्वेशन कहाँ से है, ये सारी वही पुरानी बातें हैं कि किसी भी जगह पर पार्टिकल के सचिन की इक्वेशन पता है तो उसको वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई x डिस्टेंस बाद ये t टाइम बाद पहुंचेगा, x by v टाइम बाद पहुंचेगा, तो जो कुछ x इक्वल टू 0 पर होगा वही x by v टाइम बाद x इक्वल टू x पर होगा। और इस साइड के लिए भी इस तरह से देख सकते हैं। वो सारे कांसेप्ट यूज करके डायरेक्टली इक्वेशंस को हमने एक्सप्रेस कर दिया कि पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडनल फैशन में हो रहा है, वेव के मूवमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सप्रेशन ऐसे देखना पड़ेगा। और पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से प्रेशर वेरी करता है, ऊपर नीचे होता है, कम ज्यादा होता है, तो प्रेशर वेरिएशन को ऐसे देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ऐसा लगता है प्रेशर नेगेटिव है, पर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि P क्या रिप्रेजेंट करता है, P रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन इन द प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा, P एटमॉस्फेयर प्लस ये, अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो, जनरली जो वेरिएशन रहता है बहुत कम रहता है। एक्चुअल प्रेशर मान लो है वहां पर 1 एटमॉस्फेयर, तो वेरिएशन रहेगा 0.01 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर से 0.01 ऊपर जा सकता है प्रेशर, या 0.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर नीचे जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन को अपन एनालाइज करने वाले हैं। अपने सिलेबस में साइन टाइप में जो प्रेशर वेरी करता है वही चीजों के एनालिसिस है, उन्हीं को एनालाइज करेंगे। रियल लाइफ में ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फंडामेंटली बेसिक अपन ने देखा कि प्रेशर वेव एक्चुअल में होती क्या है, साउंड वेव क्या होती है, या साउंड को दो वेव से अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एनिमेशन देखो जिसमें इसका प्रोपोगेशन दिखाएंगे तुमको, और उसके बाद अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन दीज टू वेव्स, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर।